Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I am here with my fourth lecture on verb. First of all, what is verb? This is the question to see. A verb is a word to describe the action, state, or occurrence of its doer, of its subject. Action, state, or occurrence. In action, some verbs play, go, come, etc. In state, see, hear, feel, etc. In occurrence, happen, etc. Verb basically falls in two categories. Number one, main verb. Number two, auxiliary verb. Main verb is all that shows the activity, state, or occurrence as described before, whereas auxiliary verb, as it is also called helping verb, it is used to help its subject. ये जो auxiliary verb होता है ये अपने subject की help के लिए, इसीलिए इसे helping verb भी कहते हैं, यूज होता है. Auxiliary verb basically it also falls in two kinds. Number one, primary auxiliary, and number two, modal auxiliary. Primary auxiliary में there are basically three main auxiliaries in primary auxiliaries. Primary auxiliary में तीन auxiliaries या तीन helping verbs होते हैं. Number one, do. नंबर टू, बी. नंबर थ्री, हैव. ये तीनों वो हैं जो टेंस को बताते हैं कि ये कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है. बी, डू एंड हैव. जब हम बी की बात करते हैं तो इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं. प्रेजेंट फॉर्म है इसकी इज आर एम, पास्ट फॉर्म है इसकी वाज वर, एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म है इसकी बीन, BEEN, been. Similarly, do also is used as an auxiliary did. And third is have, has, had. ये इसकी हालतें हैं जो यूज होती हैं टेंस में. तो बुनियादी तौर पर ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये टेंस को डिटरमिन करता है कि कौन से टेंस में इस वक्त हम हैं. एज यू सी, वी डू नॉट राइट अ लेटर. डू नॉट जो है वो प्रेजेंट को शो करता है, डज नॉट प्रेजेंट को शो करता है, डिड नॉट पास्ट को शो करता है, हैज, हैव, हैड परफेक्टिव एस्पेक्ट को शो करता है. इसी तरह इज आर एम प्रेजेंट को शो करता है, वाज वर पास्ट को शो करता है. तो ये ऑक्सिलरी का बेसिक फंक्शन है. हाँ, इसकी सेकंड काइंड है ऑक्सिलरी की मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी बुनियादी तौर पर आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो द पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन एटसेट्रा. इरादा, काबिलियत, किसी चीज के करने की सलाहियत वगैरह, ये सब कुछ बताता है ये मॉडल ऑक्सिलरी. मिसाल के तौर पर आई मे गो देयर. सॉरी, मैं पहले आपको लिस्ट दे दूं मॉडल ऑक्सिलरी की ये होती क्या है. मॉडल ऑक्सिलरी इंक्लूड्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर एटसेट्रा. ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. अब आप जरा डिटेल से देखिए तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या करती है कि इट परफॉर्म्स द फंक्शन एज ऑफ पॉसिबिलिटी. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इट मे रेन टुडे. अब मे माइट का जो इस्तेमाल होता है वो ये जाहिर करता है कि मुमकिन है आज बारिश हो. इट शोज द पॉसिबिलिटी. अगर हम मे को निकाल देंगे तो हम कहेंगे इट रेन्स टुडे. इसका मतलब है कि श्योर हो गया, इसका मतलब पॉसिबिलिटी का इम्कान निकल गया. अगर हम ये कहते हैं कि ही कैन राइट अ लेटर, अब कैन ने सब्जेक्ट की एबिलिटी को बता दिया कि ही इज एबल टू राइट अ लेटर,
he can write a letter. I will go there. It shows my determination or intention कि I am determined to go there. I will go there. कि मैं ये करने का इरादा रखता हूं. Students, next we come back to main verb. And again, main verb falls in further two kinds. Regular verb and irregular verb. जब हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की बात करते हैं तो लेट मी टेल यू कि बुनियादी तौर पर वर्ब जो होता है वो टेंस को जाहिर करता है. यानी प्रेजेंट, पास्ट जो है ये टेंस, ये वर्ब से हमें पता चलता है कि हम किस टेंस में जो है वो बात कर रहे हैं. अब बुनियादी तौर पर मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं. नंबर 1 इन्फिनिटिव, जिसे हम कहते हैं मस्दर उर्दू में. नंबर 2 इट्स प्रेजेंट फॉर्म. नंबर 3 पास्ट फॉर्म. नंबर 4 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. एंड नंबर 5 प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म. प्रोग्रेसिव फॉर्म आईएनजी फॉर्म को कहते हैं. अब इन्फिनिटिव फॉर्म जो होती है वो होती है कि जब हम किसी वर्ब के साथ टू लगा दें, मसलन टू गो, तो उसका मतलब होता है जाना. जब हम टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है, मस्दर हो जाता है. उसके आगे फिर ना आ जाता है. मसलन टू गो जाना, टू कम आना, टू ड्रिंक पीना, टू स्लीप सोना, एटसेट्रा. जब भी आप टू लगा देंगे किसी वर्ब के साथ तो वो ना के मीनिंग्स में आएगा और इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. देन प्रेजेंट फॉर्म. अब प्रेजेंट फॉर्म बेसिकली फॉल्स इन 2 कैटेगरीज. एक उसकी सिंपल फॉर्म है कम, गो, आई गो, वी गो, और एक है SES इन्फ्लिक्शन. इन्फ्लिक्शन का मतलब होता है इजाफा. ये इन्फ्लेक्शन मीन्स इजाफा. SES इन्फ्लेक्शन. मसलन हमने आई वी की बजाय अगर ही के साथ यही वर्ब इस्तेमाल किया तो आएगा ही गोज. ये गोज जो ES का इजाफा हुआ है, इसे इंग्लिश में जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है वो है इन्फ्लेक्शन. INFLECTION. इन्फ्लेक्शन. तो ये प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की. थर्ड इज पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म मींस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती. केम, रीच्ड, एटसेट्रा. फोर्थ है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. slept, gone, etc. And fifth one is progressive form. Progressive form means ing form. तो अब ये जब हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं, कुछ वर्ब्स जो होते हैं उनकी फॉर्म्स, बल्कि अक्सर वर्ब्स जो होते हैं, देयर आर मेनी वर्ब्स which take ed form in their past and participle. पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म में वो ईडी फॉर्म लेते हैं. मसलन रीच, रीच्ड, रीच्ड. इसी तरह जो है बहुत सारे और भी हैं जो ईडी फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं. ऑल द वर्ब्स which take ed form in their past and participle form are called regular verbs. जो ईडी फॉर्म के साथ अपनी दूसरी और तीसरी फॉर्म्स बनाते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं. जैसे प्रीच, प्रीच्ड, प्रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. ये सारे रेगुलर वर्ब्स हैं बिकॉज देयर फॉर्म्स आर बिल्ट बाय यूजिंग ईडी. और वो वर्ब्स जिनकी फॉर्म किसी और तरीके से बनती हो, these verbs are called irregular verbs as go, went, gone, come, came, come, teach, taught, taught, etc. So these verbs are called irregular verbs. Next is transitive and intransitive verb. And this is very important to know. Transitive verbs are those which take object with them. We use object
आफ्टर एवरी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ये नाउन या प्रोनाउन होता है जो अपने सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव करता है या जिस पर काम होता है। अगर उर्दू में हम आपकी आसानी के लिए कहें, मिसाल के तौर पर ही कैचेस बटरफ्लाई, तो अब ही ने जो काम किया वो बटरफ्लाई पे किया। बटरफ्लाई इज इट्स ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर हिट, कैच, ईट, मेक एटसेट्रा। आई मेक, अब फर्ज कीजिए मैं कहता हूं आई मेक, तो आपको क्या लगेगा कि यह फिक्रा मुकम्मल है? नो, इट इज नॉट कंप्लीट एट ऑल अंटिल वी यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। आई मेक आई मेक मीन्स कुछ भी कह लीजिए कि आई मेक अ चेयर, आई मेक अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। आई ईट, अब दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस अंटिल वी से आई ईट ब्रेड। तो इसका जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते ये फिक्रा इनकम्प्लीट रहता है। ये इस तरह के तमाम वर्ब्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। Intransitive verbs are those which do not take object after them. इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता बल्कि ये ऑब्जेक्ट के बगैर ही कंप्लीट होते हैं। एज laugh, sleep, sit, stand, come, go, etc. आप इन्हें यूज करके देख लीजिए। I sleep, द सेंटेंस इज कंप्लीट, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। ही गोज, इट इज कंप्लीट। द बॉय इज सिटिंग, इट इज कंप्लीट। आप इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाते और ये ऑब्जेक्ट के बगैर ही कंप्लीट है। ये सारे जो वर्ब्स हैं इन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ये अच्छी तरह इनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स stative verb and action verb. This is very important to know. Stative verbs are action verbs. Action verbs are those which show the physical activity of their subject. Action verbs are those which show the physical activity of their subject. As play. अब play में physical activity होती है ना. The child is playing. As jump. The child jumps. ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं। स्टेटिव वर्ब्स आर दोज इन अ डायनामिक, एक्शन वर्ब को डायनामिक वर्ब भी कह सकते हैं आप। स्टेटिव वर्ब्स आर दोज विच शो द स्टेट और सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट। एस आई सी, अब सी देखना कुछ, ये हालत है, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आई फील हंग्री, फील, ये फील करना कुछ, ये स्टेट है, एक्टिविटी नहीं है। मदर लव्स हर चाइल्ड, ये लव जो है ये एक स्टेट है, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ही हेट्स हिज एनिमी, ये हेट करना ये स्टेट है, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सो दीज आर stative words. Keep one thing in mind, students, that stative words are not used in progressive form. Progressive form means ing form. आप इन्हें नॉर्मल वे में ing फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे कि he is hearing the music, तो ही इज हियरिंग द म्यूजिक गलत है, ही हियर्स द म्यूजिक। चूंकि ये हालत है, ये स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आप आईएनजी नहीं यूज कर सकते। मदर इज लविंग हर चाइल्ड, नो इट्स रॉन्ग, मदर लव्स हर चाइल्ड। तो आप स्टेटिव वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, इसके फिर मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे, ये वो मीनिंग्स नहीं रहेंगे। So next is tense
and aspect. Students, as you know, verb forms sentence. Verb forms tense. Tense is determined by verb. First form of verb shows present form, present tense. Second form of verb shows past tense, etc. अब इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस सिर्फ दो हैं. There are two tenses only in English language: present indefinite and past indefinite. These are two tenses. I write a letter, I wrote a letter. These are two tenses. The rest ones are their aspects. देखिए, अगर मैं कहता हूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है. ये टेंस नहीं है, बल्कि इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट. इसी तरह अगर मैं कहूं कि आई हैव रिटन अ लेटर, तो ये परफेक्टिव एस्पेक्ट है. इट इज परफेक्टिव एस्पेक्ट. तो ये टेंस नहीं है. अगर मैं कहूं कि आई हैव बीन राइटिंग, तो ये परफेक्ट, तो ये प्रोग्रेसिव परफेक्टिव एस्पेक्ट है. ये भी टेंस नहीं है. इसी तरह आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट का जो है वो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है. इसी तरह आई हैड रिटन अ लेटर, ये पास्ट का परफेक्टिव एस्पेक्ट है. तो जो फ्यूचर टेंस है, बेसिकली वो इन इंग्लिश लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियन, in English language future tense does not exist at all. इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है. चूंकि फ्यूचर टेंस हम शो करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के जरिए. आई विल गो, आई शैल गो. अब ये जो विल शैल होते हैं, ये किसी टेंस के लिए यूज नहीं होते, बल्कि जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है, ये इंटेंशन, डिटर्मिनेशन या पॉसिबिलिटी को या एबिलिटी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. सो ये टेंस नहीं है. ये जस्ट ये एडजस्टमेंट है जो कि की गई है. बट ग्रामेरियंस डोंट एक्सेप्ट इट एस्पेक्ट. दिस इज जस्ट सपोजिशन. हम फ्यूचर टेंस को मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हैं. मिसाल के तौर पर आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, हेडिंग्स होती है, द प्रेसिडेंट लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो. प्रेसिडेंट लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो. अब टुमारो फ्यूचर की बात है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जरिए हमने इसको बताया है. तो इसी तरह यूज ऑफ गोइंग टू होता है. हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर. मैं पानी पीने लगा हूं, अभी पिया नहीं है. आई हैवंट ड्रंक वाटर येट. अभी पानी पीने लगा हूं, तो ये फ्यूचर को, नियर फ्यूचर को जाहिर करता है. आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर. ये आई एम अबाउट टू ड्रिंक वाटर. अबाउट टू भी फ्यूचर के लिए होता है, मैं पानी पीने वाला हूं. आई एम टू गो टू लाहौर, ये फ्यूचर का इरादा है. आई एम टू गो टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस. तो ये टू बी, आई एम टू बी द प्रेसिडेंट, आई एम टू बी द लेक्चरर, ये फ्यूचर का इरादा है कि मुझे फ्यूचर में लेक्चरर बनना है. तो ये जो फ्यूचर को हम शो करते हैं इंग्लिश में, इसके मुख्तलिफ मेथड्स यूज करते हैं हम, और इसके लिए हमें मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, that's all. This is all about verb. I hope you will get all the information. But if in case of confusion, you can talk to me. You can let me know. I will inshallah try to resolve all your confusions. Thank you very much.